राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा पहुंची है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में। यहां पर 2,74,000 के करीब मतदाता हैं जो साल में तीसरी बार वोट डालने जा रहे हैं। 2023 में उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले थे, फिर 2024 में लोकसभा और अब यहां के स्थानीय विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहा है, वहां वोट डालने जा रहे हैं। हमें ये गोविंदगढ़ के बाजार में एक दुकान मिली जहां पर मिठाइयां हैं, तो हमने सोचा कि शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि आखिर 23 नवंबर जब मतगणना का दिन होगा, मिठाई कौन बांटेगा। हालांकि मतदान का दिन 13 नवंबर है। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कैसा माहौल? अच्छा माहौल है। अच्छे से मतलब बीजेपी के लिए सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह कारण अच्छा आदमी है। और बाकी कोई पार्टी विचारधारा नहीं, बाकी पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं रखता मैं। नहीं, सुखवंत को सा बीजेपी को वोट दे और कोई वोट ना दे। पिछली बार तो बागी थे, अब की बार हमारा इधर का रहने वाला है सब। अच्छा, ये बात है। आपका भी जी स्थानीय है ना वो। तो पिछली बार किसको दिया? इसको ही दिया था हमने। हाँ, अब क्या तो भगवान चाहे पूरी पार पड़ेगी सब। भगवान चाहे। हाँ, सवाल में जवाब ना कि भगवान चाहे, ये ध्रुवीकरण वाली ना खूब होगी साहब। 25,000 वोटों से जीतेंगे। 25,000 ये दावा कहाँ से ले आए? घर से लाया हूँ, घरवाली ने बताया था। हाँ, क्यों नहीं करती है, वो भी जानती है वोट डालना। अच्छा, राजनीति की बातें भी कर ले। राजनीति करता हूँ, दूध ही बेचता हूँ। 25 बार का आंकड़ा कहाँ से लाया? क्योंकि पिछली बार मेरा गांव एक मुफ्त वोटिंग करेगा। गांव में कितने वोट है? गांव में 1,000। जीत 25,000 से कर। हाँ, 1,000 पे चली गिनती। और गांव में तो है शामिल, और गांव में तो शामिल है। बड़े मतलब उत्साही हो। यस, बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं, बीजेपी हमारे सुखवंत अंकल जी हमारे पक्का ठीक ठाक सेट लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल काम नहीं कामों करे भैया की जय। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं? एक तरफा माहौल है बीजेपी का और 90% वोट बीजेपी को डालेंगी यहाँ गोविंदगढ़ से। 90% पे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये दिक्कत यही है कि 90% वोट रामगढ़ में मुस्लिम्स डालते हैं और हिंदू वोट डालने ही नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल साहब, यहाँ तो एक तरफा माहौल है गोविंदगढ़ का। 90% डलेगा, ठीक है, लेकिन 100 में से 50% ही जाएंगे तो दिक्कत होगी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बूथ पे एक आदमी फिट कर रखा है हमने। एक वोट को निकाल के डालेंगे हमने, मतलब बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से हम और बीजेपी को वोट देंगे। सुखवंत सिंह को जिता कर भेजेंगे आपके हम। नहीं, हाँ नहीं, भूतपूर्व। अच्छा, तो मतलब बूथों पे हमने फिट कर दिया है आदमी और कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके एक वोट को हम निकाल के डालेंगे। नहीं, हाँ, वोटर को जिता कर ही भेजना है हमें विधानसभा में। सरपंच साहब कह रहे थे आप। जी ये है सर, सरपंच साहब तो मैं तो एक स्थानीय सरपंच साहब तो हुए जी, नागरिक। बिल्कुल बीजेपी का पूर्ण रूप से। देखो, ये तो राजनीति की बात होगी, मुद्दे भी तो होंगे। जैसे ये अभी कचरा है, सफाई है। सफाई के लिए हर तरह से वो साथ देता है। कोई भी उनके पास चला जाए हमेशा साथ देता है वो। इसलिए बीजेपी का इस बार पूरा रुझान है। थोड़े से उदास भी है, सहानुभूति की लहर काम करेगी क्या? नहीं, बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं है। पूरी तरह से सब तैयार है कि बीजेपी में सुखवंत जी को ही जिताना है। सहानुभूति सुखवंत जी भी लेना चाह रहे हैं। 2 बार हार गया हूँ, अब तो जिता दो। बिल्कुल, इस बार पूर्ण रूप से आप शायद आर्यन जुबेर खान की सहानुभूति। नहीं, मैं बचपन से ही बीजेपी से हूँ। तो आप स्थानीय पत्रकारिता का बड़ा चेहरा है, यहाँ पे गोविंदगढ़ को कवर करते रहे हो। इस बार मिजाज कुछ अलग है क्या? ये उबली हुई जमीन है यहाँ पे और चुनाव में सियासत। अब की बार पब्लिक का जो मानस है कि अब की बार हर आदमी ये कह रहा है, बाजार बंद करके भी व्यापारी ने ये घोषणा कर रहे हैं कि बाजार बंद करके भी हर मतदाता हर वोट को घर में से निकालेगा और सुखवंत सिंह के नाम पे मतदान करेगा। आप बतौर पत्रकार ये तो ठीक है कि हर मतदाता वोटिंग बूथ तक पहुंचेगा, लेकिन सुखवंत सिंह को ही करेगा, इसके पीछे क्या राज है? ये केवल गोविंदगढ़ की बात है। ये देखो, ये स्थानीय यहाँ का रहने वाला है, पहली बात तो ये है। दूसरा, एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, उससे किसी भी क्षेत्र की जनता नाराज नहीं है।
मेन मुख्य कारण ये है, वो किसी का बुरा नहीं है। नाराज अभी नहीं है या पहले से थी? नहीं, पहले भी नहीं था। अच्छा, आप बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आखिर पहले 2018 में 2023 में कमी कहाँ रह गई? कोई कभी सरकार ने नहीं, वो पार्टी ने टिकट नहीं दिया सुखवंत को, नहीं सुखवंती जी 2018 में तो दिया था ना। उपचुनाव हुआ था। वो तो उपचुनाव था। देखो जी, उसमें है ना 2-3 कैंडिडेट ऐसे खड़े हुए, जो जगत सिंह जी खड़े हुए थे, 20-22 हजार को वो काट गए। मेरी अभी सुखवंत जी से भी बात हुई है, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है, अभी आने से पहले बड़ौदा में मुझसे मिले थे, तो वो भी कह रहे थे कि 2018 की तो हार का कारण जगत सिंह रहे, 2013 में हार का कारण बीजेपी का गलत टिकट वितरण रहा, जय आहूजा रहे, लेकिन अब सब साथ है। तो उन समीकरणों में कैसे देखते हैं कि आप ये सीट बीजेपी के खाते में बतौर बीजेपी पदाधिकारी डाल दें? नहीं, वो तो अब 35,000 वोट और जोड़ लीजिए 75,000 में, 1,10,000 वोट। ये भाभी जी ने बताया आंकड़ा सही। 1,10,000 तो बिल्कुल सही है साहब। 25,000 तो आराम से जीतेंगे, 25,000 से कम नहीं देंगे, 25,000 तो है बिल्कुल ये आंकड़ा। नए साथी आगे। अरे नहीं, इनसे बात करो, नहीं इमर से बात करो, नहीं मैं बोलूंगा गलत बोल दूंगा। आप फ्रंट मैं सर अच्छा, सुनने आए थे? अरे बाबूजी मैं गलत बोलता हूँ। मैं गलत बोलता हूँ साहब, मैं गलत बोलता हूँ, मैं गलत नहीं, मैं गलत बोलता हूँ। आप तो इतना कहते हो मैं वोट देने जाऊँ। मैं वोट सुखवंत को दूंगा बस। मैं गलत बोलता हूँ। मैया की जय। भाई आप जय श्री श्याम का नारा लगा रहे हो, यहाँ 3636 दिव्यांग मतदाता भी हैं, आप आते हो उनमें? आप मिल रहे हैं सरकारी योजना? खूब मिल रहा है साहब। आपको पता है ना दिव्यांग मतदाता की अलग श्रेणी बनती है? बताओ, क्या क्या मिल रहा है? हम वोट देंगे सुखवंत सिंह को। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या लाभ क्या मिल रहा है? सरकार लाभ मिल रहा है, मतलब क्यों मिल रहा है, आराम से खूब ले रहे हैं। काम क्या करते हो? काम पहुंचे भाई साहब नौकरी करते हैं, सीधी बात है। बढ़िया है, बस फिर क्या जरूरत है? अपने जब हाथ में हुनर है तो फिर क्या दिक्कत है? जी जी, तमाम बाकी चूंकि अंधेरा हो रहा है इसलिए कईयों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ। आप नहीं, अरे एक मिनट, सबकी डिमांड आपसे बात करी जाए, या तो आपकी बात में दम है या बात ही आप अच्छी करते हैं। देखिए, सबको आप दवा देते हैं, लेकिन राजनेता इस वक्त खुराक ढूंढ रहे हैं वोटों की। क्या लगता है आपको गोविंद गांधी, कुछ भी जो आपको लग रहा हो चुनावी माहौल? अब इस बार तो माहौल सुगंध का ही है। इतनी शॉर्ट में मत मारो, क्यों है? कोई मुद्दे कुछ काम नहीं कर रहे? आप थोड़ा वातावरण ही ऐसा है। आप थोड़ा दुकानदारी के हिसाब से देख रहे हो या राजनीतिक चेहरों के हिसाब? वातावरण मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बीजेपी में जैसे आपने कहा सुखवंत जी को है, तो जो अंतरकलह थी, जो आपसी मनमुटाव हमेशा पिछली 2 बार सीट गंवाने का मुख्य वजह ये रहा, तो इस बार क्या सब राजी है, सहकुशल? सब ठीक है, बिल्कुल है, होगा ऐसा। ये आंकड़ा इन्होंने दावा किया 25,000 से जिताने का। अब ये तो जो भी है समय बताएगा। ठीक है, आप सुनते बहुत है। इनका इंटरव्यू लो। देखो, अच्छा आज अगर जाएंगे आपका भाई साहब, आपकी भी सिफारिश हो गई। क्या नाम इनका? लो, धीरज भगवती। ये आपकी सिफारिश कर रहे हैं। आप किसके लिए वोट की सिफारिश करेंगे? मैं तो सुखवंत सिंह के लिए वोट की सिफारिश करूंगा जी। मुझे लगता है कि मैं सुखवंत जी के गढ़ में आ गया। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं समझ के गोविंदगढ़ आया था। नहीं, ये गढ़ भी है और गोविंदगढ़ भी, सुखवंत जी का गढ़ भी है और गोविंदगढ़ भी है। दोनों ही बातें हैं। इस बार कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इस बार जीत में सुखवंत सिंह सबसे आगे रहेंगे। हमेशा सुखवंत सिंह को कहते रहे लोग, लेकिन सुखवंत सिंह को हमेशा लोग कहते रहे, लेकिन जीत उनसे दूर जाती रही। 2 बार जीत नहीं पाए। तो आप देखिए, ये जीत जो दूर जाती रही थी वो आपसी विवाद और आपसी लड़ाइयों की वजह से जाती रही, लेकिन इस बार पूरा जो गोविंदगढ़ है, और मैं तो यूं कहूं पूरा रामगढ़ विधानसभा एक सूत्र में बंधा हुआ है, और वो है सुखवंत सिंह। क्या कांग्रेस ने क्या गलती कर दी? कहते हैं जुबेर खान भी अच्छे नेता थे, विकास कराया, सड़कों पे मैं आया, तो कुछ लोगों ने कहा फैक्टर काम करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जुबेर जी का एक अलग फैक्टर था। भले आदमी थे, चाहे वो कांग्रेस में, मैं बीजेपी का हूँ, कोई बात नहीं है। बेटे पे लागू नहीं होता। आर्यन
नया है। आर्यन के बारे में किसी को नहीं पता कि किस तरीके का व्यक्तित्व है उसका और किस तरीके की वो राजनीतिक छाप छोड़ेगा। अभी छोड़ी नहीं, उसने छोड़ेगा। तो जुबेर जी का तो पता ही मौका देना रामगढ़ जानता नहीं। नए को तो हम हमारे भाई साहब का तो खाता खोले भाई साहब पहले, सुखवंत जी का। इनका खाता खोले बिना दूसरे को कैसे मौका दे देंगे हम? ये है ना बात। सबसे पहले हमारा कैंडिडेट, और पिछले 2-3 चुनावों से वो प्रयासरत हैं, तो हम चाहेंगे कि इस बार विजयश्री उनके कदम चूमे। अब मैं दूसरे पक्ष की तरफ भी थोड़ा बढ़ता हूँ। जी जी। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण था। मैंने शुरुआत तो यहीं से करनी थी, लेकिन नहीं, आपसे पूछेंगे पहले। चेयरमैन साहब के पास भी आएंगे। चुनावी मिजाज के साथ हम तो हमेशा चेयरमैन जी के साथ रहे हैं। जहाँ चेयरमैन जी कहेंगे वहीं हम वोट देंगे। जैसा सुखवंत सिंह के साथ है, वो किसी भी पार्टी में जाए, निर्दलीय लड़े, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो उनके समर्थक उनके साथ चले जाते हैं। अब वो पिछले 2023 में बीजेपी से दूर थे, लोकसभा से पहले आ गए, अब टिकट ले आए, तो अब उनके समर्थक उनके साथ आ गए। यानी पार्टी की विचारधारा। तो पार्टी कितना महत्वपूर्ण रखती है किसी व्यक्ति की हार जीत? पार्टी तो महत्वपूर्ण रखती है ही, बिल्कुल रखती है। अब ये भाई हमारे ये सुखवंत सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ हैं। मैंने जब पूछा, जब बोला ये तो ना कांग्रेस के है ना बीजेपी के, और ये कह रहे हैं सुखवंत को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कस्बे में पधारने के लिए। निवेदन यह है कि जो पिछला चुनाव था वो इस कस्बे के लिए अलबेला चुनाव था। अलबेला यूं था कि जिसकी उम्मीद थी उसको कुछ नहीं मिला, और जिसकी उम्मीद थी उसको मिल गया। तो वो किधर चला गया, हम किधर चले गए, हम भी किधर चले गए थे। इशारों में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, वो बता। बात मुंह से बकने से और कहने से तो कुछ होता नहीं है। माननीय सुखवंत सिंह को अब के टिकट मिला है पार्टी का। सुखवंत सिंह के लिए अब के पूरा हमारा कस्बा तय दिल से उनके साथ है। पहले भी 2018 में उनको टिकट मिला था, तो मैं खुद 4 महीने उसके चुनाव में रहा हूँ। पर जीत उस टाइम भी हमको लेके बैठ गई। लक्ष्मण सिंह जी के गुजरने के बाद चुनाव हो गया, जगत सिंह जी आ गए। अब के चुनाव आमने सामने की फाइट का है। चुनाव अच्छा होगा, रोमांचक होगा। जीत परमात्मा ने लिख दी है, जिसके पर चुनाव देखने दिखाने लायक होगा। कस्बा सुखवंत सिंह के साथ है। क्षेत्र की जनता की मांग भी सुखवंत सिंह है। सुखवंत सिंह विजय हो, कस्बे में विकास हो, जो भी काम बच रहे हैं रह रहे हैं वो हम कराने की कोशिश करेंगे। क्या काम बचे? काफी काम बच रहे हैं, अभी तो काम हो ही कहाँ। सरकार आपकी 10 महीने से सरकार ने नगर पालिकाओं में बजट नहीं डाला अभी तक। दूसरा, हमारे हॉस्पिटल की हालत ऐसी खंडर हुई पड़ी है, जो भी विधायक बना है वही कह जाता है मैं बनवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। अब तक हुआ नहीं। अब हमारा आदमी आएगा तो कैसे भी जाके बोलेंगे, कैसे भी करवाएंगे। पर ये जरूर है कि अब के चुनाव अच्छा होगा। दवा की दुकान में बैठे हो, बीजेपी को जीत की खुराक मिलेगी? जीत की खुराक नहीं मिलेगी, तन मन धन से उसकी सेवा करी जाएगी माननीय सुखवंत सिंह। अब अंतिम बाइट आपकी ले लेते हैं। आराम से बैठे हो। नहीं, समापन क्या होता है? अंत भला तो सब भला। नहीं, आप ही से पूछेंगे। चेयरमैन साहब, अच्छा, कर ली बात। टीम एक ही है। ये टीम जब एक है तो अब तक सुखवंत हार क्यों रहे? अब इन्होंने बता दिया आपको पूरा। आपके हिसाब से बता दो। नहीं, वे तो देखो, जब 3 आदमी हो आप जाते कह सकते हो कि इनकी तरह की मैं तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये गोविंदगढ़ का कस्बा है, बड़े उत्साही युवा। आजा भाई, समापन वहां से करना था, आपके पास कर देता हूँ। युवा क्या चाहता है एक सरकार से? बीजेपी कांग्रेस दोनों चाहता है। कांग्रेस। अच्छा, नहीं, युवा मुद्दे क्या चाहता है? रोजगार मिले, शिक्षा मिले। उन पे बात कर लें। तो ये तो हमारे हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात है आपसे। ये सही बात कही है आपने। हमारे कोई और कुछ कहना चाह रहा है? तमाम लोग हैं। खैर, लेट नाइट हो गया है, जाम लग रहा है, तो इस ग्राउंड रिपोर्ट को हम खत्म करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, बिल्कुल। आगे मार्केट है।
लेकिन ये गोविंदगढ़ कस्बा बेहद खास है और चुनावी लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हाँ। आ जाओ। तो तमाम चीजों के साथ बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर हैं और उन्हीं मुद्दों पर हम लगातार बने रहेंगे। मैं चाहूंगा एक बार इस गोविंदगढ़ कस्बे को दिखा भी दे दर्शकों को। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? अच्छा लग रहा है फेंटा आपका? आ जाओ। चुनावी लिहाज से खास रहता है ये। तो तमाम कुछ लोग और हैं, आइए उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कुछ और खास आए भाई साहब, आपकी भी डिमांड है कि कुछ कहेंगे? क्यों? नहीं, गोविंदगढ़ में कहना तो पड़ता है, भले ही कुछ बात हो। क्या भाई जब देखो अभी चुनाव चल रहे हैं, इसको आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ स्थानीय प्रत्याशी है और उनका संग सहानुभूति है, देखते हैं पब्लिक का क्या रुझान आता है। हाँ। बाकी मतलब चुनाव पूरी तरह मंड गया। बिल्कुल मंड गया भाई साहब। हमेशा चिंता रहती थी, चाहे बूथ कैप्चरिंग के लिहाज से करें और या धार्मिक भावनाएं भड़काने की। अब की बार थोड़ा शांति। पब्लिक शांत है, पब्लिक अपने हिसाब से सब कुछ जान रहे हैं कि कौन विकास करा सकता है, कौन क्या कर सकता है। उस हिसाब से साइलेंट होकर वोट डाल रही है। कोई जातिवाद का हौला नहीं है। पब्लिक ने डिसाइड कर दिया, कुछ लोकल का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर, और अब वहाँ सहानुभूति मिल रही दोनों में से किसी को भी जैसे भी लगेगा। पब्लिक अपना मतलब टक्कर कैसी? कांटे की टक्कर है। तो वो कांटा 13 नवंबर को निकलेगा, 23 नवंबर को मतगणना के साथ पता लगेगा। खैर, चुनाव दोनों ही पार्टियां मजबूती से लड़ रही है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष में ये सीट नहीं फंसी है। ऐसे में ये साफ हो जाएगा कि रामगढ़ कांग्रेस का है या बीजेपी का। फिलहाल गोविंदगढ़ से लेते हैं विदा और किसी शहर में चलेंगे और किसी गांव में मिलेंगे और पूछेंगे जनता से कि उपचुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ दीजिए इजाजत अंकित तिवारी को, गोविंदगढ़। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।